गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में अपनी यूनिट 5 चल रही थी और यूनिट 5 में अपना सेकेंड पार्ट चल रहा था नॉन अक्वस सोलवेंट या अजलीय विलायक। अब इसके अंदर अपने जो टॉपिक चला था वो था सेकेंड जो अजलीय विलायक था SO2, उसके अंदर होने वाली जो रासायनिक अभिक्रियाएं, ये टॉपिक चल रहा था अपने लास्ट क्लास में। उसके अंदर हमने दो रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली थी जो लिक्विड SO2 में होती है। उसमें फर्स्ट रिएक्शन थी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन या अवक्षेपण अभिक्रिया और सेकंड रिएक्शन थी उसकी एसिड बेस रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये दोनों रिएक्शंस और इनके एग्जांपल है वो हम पढ़ चुके थे। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट है वो है थर्ड रिएक्शन सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। ये जो सोल्वोलाइसिस रिएक्शन होते हैं उनको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विलायक अपघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। भौतिक है ये, इन रिएक्शन का नाम ये विलायक अपघटन अभिक्रियाएं क्यों रखा गया, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में विलायक क्या होता है, SO2, लिक्विड SO2 विलायक के रूप में होता है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी विलेय पदार्थ को इस विलायक में मिलाने पर वह विलेय पदार्थ इस विलायक का अपघटन कर देता है, इस विलायक के अणु को तोड़ देता है, वियोजित कर देता है, उन अभिक्रियाओं को विलायक अपघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई विलेय पदार्थ, मान लीजिए कोई विलेय पदार्थ है A, वो इस विलायक में विलय होगा, विलायक में विलय होकर के इस विलायक को क्या कर देगा, वियोजित कर देगा। उन अभिक्रियाओं को विलायक अपघटन अभिक्रियाएं कहा जाता है। अर्थात इन अभिक्रियाओं में विलेय पदार्थ के द्वारा विलायक का क्या होगा, अपघटन होगा। अब इसके अंदर आप एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा इसका PCl3 यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, POCl3 प्लस में SOCl2, यानी यहां से एक ऑक्सीजन जाएगा SO+2 प्लस में ऑक्सीजन -2 और यहां से क्या होगा, PCl5 भी है, ठीक है। तो यहाँ से 2 Cl जाएंगे, इसके पास जुड़ेंगे और एक ऑक्सीजन आएगा इसके पास जुड़े, तो ये बनेगा POCl3 और SOCl2। इसका नाम है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड या ट्राई क्लोराइड है, इसमें से कुछ भी देख सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड या क्लोराइड बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो PCl5 जो विलेय पदार्थ था उसने इस SO2 विलायक का क्या कर दिया, अपघटन कर दिया। इससे बनेंगे POCl3 प्लस में SOCl2। अब PCl5 ने SO2 विलायक का अपघटन कर दिया, इसलिए यह अभिक्रिया विलायक अपघटन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। लिखें इसे। उसके बाद में इसी प्रकार का एक सेकंड एग्जांपल है, वो देखें क्या होगा। आप बनाना उसको, जैसे ये लिख दिया हमने NbCl5 नाइट्रियम पेंटाक्लोराइड प्लस में SO2, ये सोलवेंट है, यहाँ भी सोलवेंट है, तो प्रोडक्ट के रूप में सेम ऐसी होगी रिएक्शन। क्या बनेगा प्रोडक्ट के रूप में, यानी ये जो NbCl5 है विलेय पदार्थ, ये विलायक SO2 का क्या करेगा, अपघटन करेगा। तो NbOCl3 प्लस में यहाँ पे बन जाएगा SOCl2 का निर्माण है वो हो जाएगा। नाइट्रियम ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का निर्माण है वो यहाँ पे हो जाएगा। ये थी इसमें विलायक अपघटन अभिक्रिया, यानी विलेय पदार्थ है वो विलायक का क्या कर देता है, इसमें अपघटन कर देगा। लेकिन दोनों रिएक्शंस को ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। 4 नंबर पे जो रिएक्शन है उसका नाम है सोल्वेशन रिएक्शन, ठीक है। इनको बोलते हैं विलायकन अभिक्रिया। फोर्थ रिएक्शन इसके अंदर आ जाएंगी सोल्वेशन रिएक्शन या विलायकन अभिक्रिया। अमोनिया में भी थी ये रिएक्शन। उसके अंदर क्या था कि कोई भी एक विलेय पदार्थ था जो कि लिक्विड अमोनिया विलायक में विलय हो गया
और इसके साथ में कोई भी रासायनिक बंध बना करके इसके साथ में ये जुड़ जाता है। बनने वाला जो प्रोडक्ट था उसको हमने क्या बोला था, अमोनिएट है वो बोला है। उसी प्रकार की जो रिएक्शन है वो किसमें होती है, लिक्विड SO2 विलायक में भी होंगी। कोई विलेय पदार्थ जैसे KI ले लिया, इन अभिक्रियाओं में कोई विलेय पदार्थ है वो विलायक SO2 के साथ में क्रिया करके एक विलायक संकर का निर्माण करते हैं जिसे हम सोलवेट कहते हैं। KI.SO2 इसको हम क्या बोल देंगे, सोलवेट, यानी कि विलायक संकर का निर्माण इसके अंदर हो जाता है। इसी के अंदर आप देखें ये बन गया सोलवेट। इसमें अमोनिया वाले में प्रोडक्ट को बोला था अमोनिएट, जबकि इसमें क्या बोलेंगे, सोलवेट, या हिंदी में इसको हम विलायक संकर कह देंगे। तो इन रिएक्शन पे लिखेंगे क्या, कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई विलेय पदार्थ द्रव SO2 विलायक में विलय होकर उसके साथ में जुड़ करके विलायक संकर का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को विलायकन अभिक्रियाएं कहेंगे। यानी विलेय पदार्थ विलायक में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, इसलिए अभिक्रियाओं क्या बोलेंगे, विलायकन अभिक्रियाएं कहेंगे। एक एग्जाम्पल देखो इसमें, जैसे KHCN है, पोटेशियम थायोसाइनेट है, ये रिएक्शन करेगा 2SO2 से। इसमें भी क्या बनेगा, KHCN.2SO2। ये भी क्या है, इसके अंदर सोलवेट है, विलायक संकर, और ये भी इसके अंदर क्या है, सोलवेट यानी विलायक संकर है। तो ये होती है विलायकन अभिक्रियाएं। वैसे सेम अमोनिया में थी वैसे ही यहाँ पे होंगी। ये दो इसके अंदर एग्जाम्पल है, लिखे इसे। उसके बाद में 5th नंबर पे नेक्स्ट रिएक्शन देखें। अमोनिया में भी थी ये रिएक्शन, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, या इनको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, संकुलन अभिक्रिया। हिंदी में हम इनको बोल देंगे संकुलन अभिक्रिया। जैसा अमोनिया में था सेम वैसा ही यहाँ पर है, केवल लिक्विड अमोनिया की जगह विलायक के रूप में लिक्विड SO2 रखा जाएगा। संकुलन अभिक्रिया का मतलब क्या है, कोई भी विलेय पदार्थ है वो विलायक SO2 में विलय होकर के कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, कॉम्प्लेक्स बनता है प्रोडक्ट के रूप में। इसलिए इन अभिक्रियाओं को कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन या संकुलन अभिक्रियाएं कहा जाता है। यानी इन वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई भी विलेय पदार्थ है वो द्रव SO2 में विलय होकर प्रोडक्ट के रूप में संकुल का निर्माण करता है, उन अभिक्रियाओं को संकुलन अभिक्रियाएं कहा जाता है। ये लाइन लिखेंगे, इसमें एग्जांपल देखें। जैसे मैंने लिख दिया SbCl3 एंटीमनी ट्राइक्लोराइड है, ये मिल गया SO2 के साथ में, ठीक है। या फिर इसको हमें देखें, लिक्विड SO2 की प्रेजेंस में हो रही है ये रिएक्शन, लिक्विड SO2, साथ में इसकी रिएक्शन हमने करा दी 3KCl के साथ में। तो ये दोनों आपस में मिलके प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाएंगे, ये बना लेंगे K3SbCl6, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसमें कॉम्प्लेक्स बन गया पोटेशियम हेक्साक्लोरो एंटीमनी, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे हमने ले लिया SbCl5 प्लस में KCl, यहाँ पे ट्राइक्लोराइड था और यहाँ पे पेंटाक्लोराइड है। वही रिएक्शन है वो लिक्विड SO2 विलायक में संपन्न हो रही है। तो कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो होगा K पोटेशियम SbCl6, इसमें K3 होगी, इसमें केवल K होगा। यानी इन दोनों में जो एंटीमनी है, केंद्रीय धातु परमाणु है, केवल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। ये थी दो एग्जाम्पल संकुलन अभिक्रियाओं की। यानी प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, संकुल बनेगा। इसी कारण से इन अभिक्रियाओं को संकुलन अभिक्रियाएं कहा जाता है। लिखें इसे।
उसके बाद में 6 नंबर पे रिएक्शन है कि इसमें रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है इसके अंदर? कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रिया। जब हमने SO2 विलायक के अंदर यौगिकों की विलेयशीलता पढ़ी थी, विलेयता, उस समय हमने कार्बनिक यौगिकों की विलेयता में ये लिखा था कि जो कार्बनिक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिकों की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे सल्फोनीकरण है, ब्रोमीनीकरण है, नाइट्रीकरण है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रियाएं हैं, वो SO2 विलायक के अंदर ही संपन्न होती है। तो यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अभिक्रियाओं में हमें उन्हीं अभिक्रियाओं को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन के अंदर कौन सी लिखेंगे? सबसे पहले इसके अंदर लिखेंगे कि कार्बनिक यौगिकों की वे अभिक्रियाएं जो H2O या NH3 विलायक में संपन्न नहीं हो पाती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम द्रव SO2 विलायक में आसानी से संपन्न करवा सकते हैं। क्योंकि जो द्रव SO2 विलायक है वो एक प्रकार का उदासीन विलायक माना जाता है, इस कारण से ये अभिक्रियाएं इसमें आसानी से संपन्न हो जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट रिएक्शन है वो देखिए सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन हिंदी में बोलेंगे इनको सल्फोनीकरण अभिक्रियाएं। सल्फोनेशन रिएक्शन या सल्फोनीकरण अभिक्रिया, इनके अंदर क्या होगा? जो एरोमेटिक रिंग होती है, बेंजीन वाले होती है, उसके अंदर सल्फोनिक ग्रुप यानी SO3H ग्रुप का क्या होता है? प्रवेश होता है। यानी एरोमेटिक रिंग होती है बेंजीन वाले के ऊपर, SO3H ग्रुप है वो जाके जुड़ जाता है और सल्फोनिक एसिड है वो हमें प्राप्त होती है। तो सल्फोनेशन रिएक्शन में देखो क्या होगा इसके अंदर, जैसे ये अपनी बेंजीन है, बेंजीन, इसकी रिएक्शन हमने करवा दी क्लोरोसल्फोनिक एसिड Cl, जैसे ये है, ये क्या है? SO3H इस साइड में Cl, इसका नाम होता है क्लोरो सल्फोनिक एसिड। इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाते हैं तो क्या बनेगा? यहाँ से H पॉजिटिव के रूप में निकलेगा, Cl नेगेटिव के रूप में, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, रिएक्शन होगी SO2 लिक्विड विलायक में, द्रव SO2 में, तो क्या निकल जाएगा इसके अंदर? HCl बाहर निकल जाएगा, यानी ये Cl नेगेटिव H पॉजिटिव HCl के रूप में। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाला सल्फर है, इस कार्बन नेगेटिव से जाके जुड़ेगा, तो यहाँ पे जो बनेगा वो देखें, बनेगा SO3H, एक साथ जोड़ देंगे। ये जो बना है उसको हम क्या बोलेंगे? बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये थी सल्फोनेशन रिएक्शन, यानी इन अभिक्रियाओं में SO3H समूह है वो बेंजीन वाले में प्रवेश करता है या उसके साथ में जुड़ जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम सल्फोनेशन रिएक्शन या सल्फोनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लिखें इसे। उसके बाद में इसकी जो सेकंड रिएक्शन है वो देखें आप, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। सेकंड है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है वो दो प्रकार की होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलीकरण। दोनों को देख लेते हैं हम। सबसे पहले लिख देंगे हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन या एल्काइलेशन रिएक्शन, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में वही हमें बेंजीन लेना है, जैसे ये ले लिया हमने बेंजीन, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करवा देंगे, जैसे हमने करवा दी यहाँ पे CH3COCl, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिटिल
क्लोराइड। ठीक है, अब इस रिएक्शन के अंदर देखो क्या होगा। एल्काइलेशन का मतलब क्या है कि कोई एल्किल ग्रुप होता है इसके अंदर, वो इस बेंजीन वलय के अंदर प्रवेश, यानी कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के अंदर ये जो एसिल ग्रुप होता है वो यहाँ बेंजीन वलय में प्रवेश, सॉरी ये एसिलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में बेंजीन वलय में एसिल ग्रुप है वो जाकर के जुड़ेगा, या इन अभिक्रियाओं में बेंजीन वलय में एसिल ग्रुप है वो जुड़ेगा। ये ऐसे टूटेगा, एसिटिल क्लोराइड है, ये बेंजीन है, Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव HCl के रूप में, SO2 है यहाँ विलायक के रूप में, और AlCl3 है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये यहाँ पे कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक के रूप में है, और ये जो SO2 है लिक्विड वो सोलवेंट के रूप में है। अब H पॉजिटिव और ये Cl नेगेटिव साथ में क्या करेंगे, HCl बनाएंगे, प्लस में ये जो कार्बन पॉजिटिव है वो इस कार्बन नेगेटिव से जाके जुड़ेगा, तो इसके अंदर ये वाला बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। प्रोडक्ट बनेगा इसका एसीटोफिनोन। तो वह है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जिसके अंदर बेंजीन वलय की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में द्रव SO2 विलायक में करवाने पर एसिल ग्रुप है वो बेंजीन वलय में प्रवेश करता है और एसिटोफिनोन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। लिखिए इसे। उसके बाद आप सेकेंड रिएक्शन है इसकी वो देखें। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण और जो एसिलीकरण अभिक्रियाएं होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो इस रिएक्शन में भी क्या ली जाएगी, बेंजीन ही ली जाएगी, जो उसके अंदर फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण में ली गई थी वही बेंजीन है वो इसके अंदर ली जाएगी। लेकिन इसकी अभिक्रिया हम किससे करवाएंगे, एल्किल हैलाइड से करवाएंगे, वही SO2 सोलवेंट के रूप में और वही AlCl3 कैटालिस्ट के रूप में। ये जो AlCl3 ड्राई यानी निर्जल AlCl3 यहाँ पे लिया जाएगा। तो जो एसिलीकरण अभिक्रियाएं थी फ्रीडल क्राफ्ट की उसमें यहाँ पे हमने लिया था एसिटिल क्लोराइड, जबकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के रूप में यहाँ कौन सा है, मेथिल क्लोराइड है। तो रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, वही H पॉजिटिव Cl नेगेटिव HCl के रूप में निकलेगा। ये CH3 पॉजिटिव है जो इस कार्बन नेगेटिव से आगे जुड़ेगा, तो ये जो होगा इसके अंदर प्रोडक्ट वो बनेगा CH3 प्लस में HCl। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या बन गया, प्रोडक्ट है वो टोलुइन, या फिर कॉमन नेम है इसका टोलुइन, या फिर हम इसको आईपीसी नाम से बोले तो क्या बोलेंगे, मेथिल बेंजीन है वो कह देंगे इसको। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे हम कि वे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं जिनके अंदर यहाँ कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल एथिल प्रोपिल कोई भी, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जो बेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया किसी एल्किल हैलाइड के साथ द्रव SO2 विलायक में ड्राई AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो बेंजीन विलय में एल्किल समूह का प्रवेश हो जाता है या बेंजीन विलय में एल्किल समूह जाकर के जुड़ जाता है और हमें प्रोडक्ट के रूप में एल्किल बेंजीन प्राप्त होता है। उन अभिक्रियाओं को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है वो कह देंगे। ठीक है, रिएक्शन देख के इसकी हिंदी लिखेंगे कि बेंजीन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ SO2 विलायक में AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाने पर एल्किल समूह है वो बेंजीन विलय में प्रवेश करता है और प्रोडक्ट के रूप में हमें एल्किल बेंजीन प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, लिखें इसे।
उसके बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड की लास्ट रिएक्शन है वो देखें इसके अंदर ब्रोमिनेशन रिएक्शन, हिंदी में बोलेंगे हम ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। ब्रोमिनेशन रिएक्शन यानी ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। ब्रोमीनीकरण अभिक्रियाएं वो भी दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट कौन सी होंगी? एडिशन रिएक्शन, एडिशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन, एडिशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन यानी योगात्मक ब्रोमीनीकरण अभिक्रियाएं। तो योगात्मक अभिक्रिया जो रिएक्शन 4 प्रकार की होती है ना, योगात्मक प्रतिस्थापन, पुनर्विन्यास वाली, उसके अंदर योगात्मक अभिक्रियाओं के अंदर कोई भी समूह बाहर नहीं निकलता, यानी दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने ले लिया, यहाँ पे बेंजीन बोले हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, ये है। इसकी रिएक्शन हम Br2 से करवाएंगे, विलायक के रूप में हम SO2 लिक्विड SO2 लेंगे। तो ये इसके अंदर क्या होगा, एक Br पॉजिटिव में, दूसरा Br है वो नेगेटिव में है। ये वाला किस प्रकार से तोड़ेंगे, बेंजीन है -I प्रभाव होता है, ये वाला जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ आती है, इस कारण से ये बॉन्ड है वो इस प्रकार से टूटेगा। कार्बन पॉजिटिव, पॉजिटिव पे Br नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव, नेगेटिव पे Br पॉजिटिव। तो दो प्रोडक्ट हैं, सॉरी दो रिएक्टेंट हैं, आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाएंगे, यानी कोई भी समूह बाहर नहीं निकलता इसमें। तो CH CH2 Br और ये हो गया Br। योगात्मक का मतलब Br दोनों ब्रोमीन है वो इसके अंदर जाके जुड़ जाएंगे डबल बॉन्ड के ऊपर, और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ये होती है योगात्मक ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद हम इसके अंदर देखिए दूसरी जो ब्रोमीनीकरण है वो कौन सी होगी, प्रतिस्थापन। दूसरा जो ब्रोमीनीकरण है वो इसमें कौन सा होगा, प्रतिस्थापन ब्रोमीनीकरण। सब्स्टिट्यूशन ब्रोमिनेशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। अब इसके अंदर देखो, जैसे हमने ले लिया फिनोल, प्रतिस्थापन का मतलब है कि एक Br2 इसकी एक Br ब्रोमीन इसके अंदर जाके जुड़ेगा और यहाँ से एक अणु बाहर निकलेगा, ये ब्रोमीन इसके अंदर जाकर के इसके एक परमाणु का प्रतिस्थापन है वो कर देगा। जैसे ये है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिनोल बोल देंगे। ये रिएक्शन भी लिक्विड SO2 विलायक में हो रही है, Br पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अब यहाँ से ये इसके रूप में टूटेगा, H पॉजिटिव और Br नेगेटिव आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, HBr प्लस में ये Br जो पॉजिटिव है वो इस नेगेटिव पे जाकर जुड़ेगा, तो इससे बनेगा ठीक है। तो ये वाली रिएक्शन है, यहाँ से इस एक ब्रोमीन के एक परमाणु ने यहाँ से इस बेंजीन के एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया और स्वयं इसकी जगह जाके जुड़ गया, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है प्रतिस्थापन ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। जो प्रोडक्ट बना है इसमें उसको क्या बोलेंगे, पैरा ब्रोमोफिनोल। ये थी कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि द्रव SO2 विलायक के अंदर संपन्न होती है। इसी के साथ में जो यूनिट है यहाँ पे कंप्लीट हो गई, यानी कि 5th यूनिट का जो सेकंड पार्ट था अपना जलीय विलायक का वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, यूनिट 3 जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसह संयोजक यौगिक, वो शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।